हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप? गुड। तो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज न्यूमेरिकल्स ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और उसके बेसिस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, आज उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो होप यू आर प्रिपेयर्ड। कॉपी पेन ले लो, न्यूमेरिकल साथ साथ में ट्राई करो, अच्छा समझ में आएगा। ओके, फॉर्मूले वही हैं जो पिछली क्लास के थे, वो मैं रिकॉल भी कर देता हूँ। राइट, तो विल बी डूइंग टुडे न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पहले लाइट का वेव नेचर पढ़ा दिया, उसके न्यूमेरिकल करवाए थे। अब लाइट का पार्टिकल नेचर है, उसके न्यूमेरिकल आएंगे। फिर पार्टिकल्स के पास वेव नेचर चला जाएगा, जैसे डी ब्रोगली वेव्स बोलते हैं। ही वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, तो डी ब्रोगली बोलते हैं, फ्रेंच में बोलते हैं, वो बाद में आएगा। लेकिन आज पहले पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स। So today's topic is numericals of particle nature of light. Okay, everything settle down. Numericals of particle nature of light. Particle nature of light को किससे डिनोट करते थे? यानी कि आप प्लैंक क्वांटम थ्योरी के न्यूमेरिकल्स भी बोल सकते हो। E is equals to h nu वाले, ये सही सोच रहे हो आप। Numericals of particle nature of light, that is Planck quantum theory, and आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। याद है वो बाद में बताई थी एक, वो भी बीच में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुश्किल है थोड़े से। मुश्किल कॉन्सेप्ट वाइज मुश्किल नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, तो थोड़ी कैलकुलेटर की हेल्प आप ले सकते हो, बाकी सॉल्व करोगे तो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट सीख लो भी क्या गिवन है, क्या अप्लाई करना है, बाकी होना शुरू हो जाता है कैलकुलेशन। कोई बड़ी बात नहीं है, वो पावर इधर उधर करके आप सॉल्व कर लोगे। ओके, तो चल वी स्टार्ट। तो व्हाट इज आवर टॉपिक टुडे? आप एक बार नोट कर लो, क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा। आई नीड मोर स्पेस ऑन बोर्ड, तो अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं मिटा के आगे करता हूँ कंटिन्यू। ये टॉपिक वही है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, नाम है इसका प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इसे आप पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी बोल सकते हो, और आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे आई थी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कर लो यहाँ पे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाँ, तो क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे हमने? मैं फॉर्मूलाज की लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आप भी बना लो। ये फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे। नंबर 1 हमने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी। तो क्या पढ़ाया था? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एक फोटोन के लिए। और n फोटोन्स, राइट। n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन, राइट, पार्टिकल्स। नंबर ऑफ, सॉरी मोल्स नहीं, नंबर ऑफ फोटोन्स। कितने फोटोन्स है? एक है तो एक डालना है, दो है तो दो डालना है, 1 मोल है तो, है ना। जैसे अगर लिखा है 1 मोल फोटोन, तो कितना डालोगे? 6.022 10 की पावर 23। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसमें लिखा होता है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। तो वहां पे ये 1 मोल की वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो आपने 9th में पढ़ी भी है। ठीक है, अभी 11th में भी दोबारा पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, कॉन्फिडेंट होके पढ़ो। हाँ, एच को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। कितनी वैल्यू बताई थी पिछली क्लास में? एक कांस्टेंट है 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है जी, तो ये एक हो गया। ये दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि सबको पता है सी किसके बराबर था? न्यू लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू कितनी डाल सकते हैं? सी बाय लैम्डा। तो ई आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा। और एन फोटोन्स के लिए कितना बन जाएगा? एन फोटोन्स के लिए हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा, राइट। तो इन फॉर्मूला में लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेवलेंथ। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट? वेवलेंथ के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर। फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट नहीं बताए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी, एसआई यूनिट इज हर्ट्स और पर सेकेंड। ठीक है, पता होना चाहिए। और सी सबको पता है, क्या होता है सी?
वेलोसिटी ऑफ लाइट, SI यूनिट कितने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो C को बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो H पता चल गया, C पता चल गया, N पता चल गया, लैम्डा पता चल गया, तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले आपको पता चल गए। अब इसके बेसिस पे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। शैल वी मूव? चलो लिस्ट बना लो फॉर्मूला की, जिनके पास बनी हुई है वो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। चलो वेरी गुड, कर लो फटाफट, शाबाश। हाँ, बस एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको और बता दें, फिर उसके करते हैं। चलो पहले इसी के समझा दें, फिर फोटो इलेक्ट्रिक के अलग से बताएंगे, राइट? चलो 1 2 3 4 लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो कैसे करने शुरू, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं इजी वाले से, फिर डिफिकल्ट वाले पे जाएंगे। ओके, तो जैसे ये इजी वाला है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो भी आपको बता रहा था। दिस इज द न्यूमेरिकल, लिख लो। The energy of 1 mole of photon of radiation energy of 1 mole of photon of radiation whose frequency is 5 × 10⁻14 hertz। तो ये आपके पास है एक फोटोन और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और आपको उसकी एनर्जी निकालनी है, राइट? क्वेश्चन समझ में आ गया? पार्टिकल्स की कितना अमाउंट है, 1 मोल, क्या निकालनी है उसकी एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो फॉर्मूला क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले, चेक करो सोल्यूशन, इज इक्वल्स टू NH न्यू के बराबर है। N कितना है, 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल, 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। H कितना होता है सबको पता है? नहीं पता तो याद कर लो, 6.63 भी लिख सकते हो, 6.6 भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। हाँ, इससे पॉइंट में फर्क पड़ता है आंसर में, पर इतना चल जाता है, इग्नोरेबल है, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कितनी, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है? N वाला लगेगा क्योंकि इसमें एक फोटोन नहीं है, कितने हैं फोटोन, 1 मोल है, तो 1 मोल में N की वैल्यू कितनी है, इतनी है। चलो फिर डालो, सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन करना सिखाते हैं आपको। N की वैल्यू कितनी होगी, 6.022 10⁻23। H को ले लो 6.63 कर लो 10⁻34, और एक्यूरेट सिखा रहे हैं आपको, न्यू कर लो 5 × 10⁻14। अब देखो ध्यान से, पहले पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो 23 और 14 मिला के कितना हो गया, 37। 37 में से 34 गया, कितना क्या बचा, 3। तो 6.022, फिर 6.63, फिर 5 और 10⁻3 बचा। 23 और 14 37, 37 में से 34 गया, 3 बचा। तो आपके पास है 6.022, 6.63 और 5, 3 मल्टीपल्स है, ठीक है जी। तो मैंने करना शुरू किया, 6.022 को मल्टीप्लाई करो पहले 5 से, तो 5 2 is 10, 1 आ गया, 5 2 is 10, 1 11 आ गया, 5 0 is 0, 1 आ गया, 5 6 is 30। कितने प्लेसेस बाद, 3 प्लेसेस बाद डेसिमल, तो 30.110 हो गया। अब 30.110 को करना पड़ेगा 6.63 से, 30.110 को करना पड़ेगा किससे, 6.63 से, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है सबको। 3 0 0, 3 1 3, 3 1 3, 3 0 0, 3 3 9, 6 0 0, 6 1 6, 6 1 6, 6 0 0, 6 3 18, 6 0 0, 6 1 6, 6 1 6, 6 0 0, 6 3 18, ऐड करा 0 3 9 12, 10 और 6 16, 9 9 1,
तो टोटल मल्टीप्लिकेशन करके ये बन गया। इसमें कितने प्लेसेस बाद था? डेसिमल 2 प्लेसेस बाद। इसमें कितने प्लेसेस बाद था? 3। यहाँ पे था ना, तो 2 और 3 5 प्लेसेस बाद, 1 2 3 4 5, तो 199.629 राउंड ऑफ करके से, राउंड ऑफ सीखा होगा आपने मैथ्स में, जैसे 199.6 तक लिख सकते हो या 62 तक लिख सकते हो। तो ये सारा मल्टीप्लाई करके बन गया 199.62। 10 दी पावर कितना था ऐड करके? 3 बचा था, 10 दी पावर 3। तो और एनर्जी किस में आएगी? जूल्स में आएगी, ठीक है। और 10 दी पावर 3 को किलो जूल भी लिख सकते हो, तो 199.62 किलो जूल्स। देखो मैंने आपके सामने किया विदाउट कैलकुलेटर। ले सकते हो थोड़ी बहुत हेल्प, लेकिन अवॉइड करो, अपना ब्रेन स्ट्रांग बनाओ। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहो। तो क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। एन की वैल्यू कितनी 1 मोल में? 6.02 टू 10 दी पावर 23। एच कितना प्लैंक कांस्टेंट? 6.6 इन 10 दी पावर -34। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे? 5 इन 10 दी पावर 14। घबराना नहीं न्यूमेरिकल से, कुछ बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत घबराते हैं। कॉन्फिडेंट होकर पढ़ना है अगर साइंस लिए अब, ठीक है, तो आने शुरू हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई किया, पहले पावर्स देखो 23 और 14 37, 37 में से 34 गया, कितना बचा? 3 बचा। अब 6.022 को मल्टीप्लाई करना है 6.63 से, फिर 5 से। ये सारा आपके सामने कैलकुलेशन किया। डेसिमल के रूल्स आपको ज्यादा आते हैं मेरे से, आप छोटे हो तो ये छोटे मैथ्स पढ़ के आए हो अभी रिसेंटली। तो 199.62 10 दी पावर 3 बन गया, उसे किलो जूल लिख दिया। ओके, तो ये लाइट की एनर्जी है जिसमें 1 मोल फोटोन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 5 इन 10 दी पावर 14। आपको मजे की बात बताते हैं, ये विजिबल लाइट है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? चलो आज आपको एक और बात याद करवाते हैं। विब की ओर वॉयलेट से रेड तक जैसे वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 380 नैनोमीटर, 400 भी बोल देते हैं, टू 760 नैनोमीटर। तो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी कम होती है 4 इन 10 दी पावर 14 हर्ट्स, और इसकी ज्यादा होती है 7 इन 10 दी पावर 14 हर्ट्स। क्या समझे? मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है। तो ये जो रेंज है ये विजिबल लाइट की अप्रॉक्स ग्रीन कलर की ये फ्रीक्वेंसी होती है। विजिबल स्पेक्ट्रा की वेवलेंथ का आइडिया होना चाहिए। जो आप 7 कलर देख सकते हो उसकी वेवलेंथ है 380 टू 760 के बीच में। फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ज्यादा है, 7 इन 10 दी पावर 14 से 4 इन 10 दी पावर 14 तक। तो आइडिया ये विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। तो विजिबल लाइट जो आपकी आंखों पे आ रही है उसकी इतनी एनर्जी होती है, ठीक है, अगर उसमें 1 मोल फोटोन हो। ओके, समझ आ गई बात? इसीलिए जब आप बहुत देर तक किसी चीज को देखते रहते हो तो आप थक भी जाते हो, इसलिए आंखें बंद कर लेते हो और रात को रेस्ट भी करते हो। तो वो आपकी सारी बॉडी को रिलैक्स देता है, आंखों को भी रिलैक्स देता है। आंखों में भी मसल्स हैं, वो भी थक जाते हैं। समझे मेरी बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चेक करो, फिर मैं इसे आगे रब करूं और आगे चलो। ज्यादा टाइम लगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वेरी गुड, करो, शाबाश। ओके, चलें, गुड। ठीक है, पता ही न्यूमेरिकल चल रहे हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के, मैंने रब कर दिया। लेक्चर जब भी देखने बैठो शुरू से देखने बैठो और पिछला लेक्चर करके बैठो, क्योंकि सारे लेक्चर कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं होता अगर एक लेक्चर कहीं बीच में से शुरू कर लिए तो समझ आ जाएगा, वो मजा नहीं आने वाला फिर पढ़ने का, ठीक है। मूवी देखने बैठो, वो भी बीच में से देख के मजा नहीं ना आता, वैसे ही होता है भी अगर कोई लेक्चर सुनने बैठोगे तो बीच में से नहीं इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, तो ठीक है, इतनी बात होगी। नेक्स्ट एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको। कहता कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस चलो मैचिंग हो गया मेरी टर्बन के साथ। कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने स्टार बना दिया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 कर लो। एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस
one with wavelength 800 nanometer, and other with wavelength 400 nanometer. One with wavelength 800 nanometer, other with wavelength 400 nanometer. Compare the energies of two radiations, one with wavelength 800 nanometer, one with wavelength 400 nanometer. दो अलग अलग वेव्स हैं, एक की वेवलेंथ है 800, एक की वेवलेंथ है 400. आपको कंपेयर करके बताना है भी उनकी रेशो क्या है एनर्जी की. तो अगर आपको याद हो तो आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने फॉर्मूले जब करवाए बताया था भी एनर्जी जो है रेडिएशन की वो है फॉर्मूला क्या, एच न्यू. एक फोटोन के लिए तो एच न्यू है ना, और अगर लैम्डा की फॉर्म में लिखे वेवलेंथ की फॉर्म में तो क्या हो जाता है एच सी बाय लैम्डा. यहाँ पे वेवलेंथ की बात तो वेवलेंथ की फॉर्म में डिस्कस करेंगे. अब इस फॉर्मूला में चेक करो, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है. याद रखना एच का तो नाम ही है प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक कांस्टेंट मतलब सभी रेडिएशंस के लिए कांस्टेंट है. और सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि एक कांस्टेंट है. ये तभी चेंज होती है जब मीडियम चेंज होगा. तो यहाँ पे मीडियम की तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लेके चलेंगे. तो मतलब एनर्जी इज इनवर्सली टू वेवलेंथ. तो एक बात तो ये सीख लो, कुछ बच्चों को साइंस में डायरेक्टली और इनवर्सली बोलते हैं, जो सामने होती है उसे डायरेक्टली बोलते हैं. इनवर्सली हो गया कि जितनी अब लैम्डा बढ़ाओगे एनर्जी कम होगी. अरे अंडरस्टूड है ना, फॉर्मूला में जितना लैम्डा ज्यादा रखोगे एनर्जी कम आएगी, लैम्डा कम रखोगे एनर्जी ज्यादा आएगी, क्योंकि लैम्डा डिनोमिनेटर में है और एनर्जी न्यूमरेटर में है. तो एनर्जी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ज्यादा वेवलेंथ से एनर्जी कम, कम वेवलेंथ से एनर्जी ज्यादा. एग्रीड? इतनी बात क्लियर होगी. अब एनर्जी जो है इनवर्सली टू वेवलेंथ है, तो अब हमने क्या करना है, दो रेडिएशंस की कंपेयर करनी है. तो एक वेवलेंथ को आप मार्क कर लो लैम्डा 1. अच्छा, तो ये तो ओरल आपको समझ आ गया भी 400 वाली की एनर्जी ज्यादा होगी, है ना. क्यों? क्योंकि 800 की वेवलेंथ ज्यादा है. वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा. तो समझ आ गया. तो कंपटीशन के लिए आपको हेल्प हो जाएगी. अब अगर बोर्ड्स में आता है, स्कूल एग्जाम्स में, तो कैसे लिखोगे? तो लिखोगे लैम्डा 1 400, नहीं पहले 800 है, पहले लैम्डा 1 800, लैम्डा 2 400, राइट. E1 एच सी बाय लैम्डा 1. एच सी डालने की जरूरत नहीं ना 1, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है. ठीक है, इक्वेशन 1. E2 एच सी बाय लैम्डा 2. E1 एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1. जब लैम्डा 1 वेवलेंथ होगी तो जितनी एनर्जी होगी उसे E1 बोलोगे. जब लैम्डा 2 वेवलेंथ होगी तो जितनी एनर्जी होगी उसको E2 बोलोगे. क्लियर है ना. जब लैम्डा 1 वेवलेंथ होगी तो एनर्जी को E1 नाम दोगे, और जब लैम्डा 2 होगी तो E2 दोगे. कॉरेस्पॉन्डिंग होती है ऐसे वैल्यूज. अब आप डिवाइड कर दो. ठीक है, 1 को 2 से या 2 को 1 से, वो आपकी मर्जी है. E1 बटा E2 निकालना है या E2 बटा E1 निकालना है. ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. कंपटीशन में जानबूझ के ना बच्चा पेपर में वो ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ E1 बटा E2, E2 बटा E1. तो ध्यान रखा करो क्या पूछा हुआ है यहाँ पे. तो कंपेयर पूछा हुआ है. कंपेयर में आप दोनों कर सकते हो. तो डिवाइडिंग 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 1 ऊपर रखो 2 नीचे रखो. ठीक है जी. तो एच सी बाय लैम्डा 1 अपॉन एच सी बाय लैम्डा 2. एच सी कैंसिल, क्या बचा आपके पास? लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1. ठीक है ना, मैथ्स पता है ना. 4 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा. पता है ना, 1 into 4 इकट्ठे हो जाते हैं, 2 into 3 इकट्ठे हो जाते हैं. मैथ्स छोटे बच्चों वाला. तो लैम्डा 2 कितना है क्वेश्चन में? 400. और लैम्डा 1 कितना है? 800. तो कट के क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 1/2. तो यानी कि E1 अपॉन E2 बचा 1/2. तो इसका मतलब है E1 रेशियो E2 इज 1/2. मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हो, E1 E2 से आधा है. ठीक है, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा. E2 ट्वाइस ऑफ E1, मतलब E1 E2 का हाफ है या E2 E1 का डबल है. तो व्हाट इज द रेशियो? E1 रेशियो E2 1/2. E2 रेशियो E1 करोगे तो 2/1. या ऐसा भी बोल सकते हो भी E1 हाफ ऑफ E2 है, या ऐसा भी बोल सकते हो E2 डबल ऑफ E1 है. राइट. तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से करने हैं. फॉर्मूला वही लग रहा है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो कहती है लाइट में पार्टिकल्स होते हैं, और फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. ओके, तो करो फिर जल्दी से नोट. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लें. अभी तो इजी वाले चल रहे हैं, 2-4 टफ वाले भी कर लें, ताकि आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी के न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो जाएं. करो, शाबाश.
चलें जी, ओके। सो E1:E2 आ गया 1:2। हमने दो वेवलेंथ की एनर्जीज को कंपेयर कर लिया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, तो ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वैसा ही पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंट है। तो देखो ध्यान से क्या होगा इसमें। क्वेश्चन है, 100 watt bulb a 100 watt bulb emit waves of wavelength 100 watt bulb emit waves of wavelength 400 nanometer। थर्ड न्यूमेरिकल चल रहा है, एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जिन क्वेश्चंस पे लिखा हो, एनसीईआरटी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से करा करो। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second। तो आपको बताना है कितने फोटॉन्स एमिट होंगे पर सेकंड। बल्ब है, आपके घर में बल्ब लगा होगा, अब तो चलो कम आ गए, एलईडी उलीडी लाइट्स का जमाना आ गया। चलो एलईडी लाइट्स भी सोच लो कोई, तो 100 वाट की एलईडी लाइट है और उसमें से कितनी वेवलेंथ आ रही है, 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ आ रही है, और आपको बताना है भी उसमें से कितने फोटॉन्स आ रहे हैं पर सेकंड, कितने फोटॉन्स आ रहे हैं पर सेकंड। तो बस आपको बोलोगे सर यहाँ पे ये एनर्जी की क्या गिवन है, एनर्जी की जगह ये गिवन है आपको पावर। तो कोई बात नहीं, पावर का मतलब ये एनर्जी पर सेकंड होती है, क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर आप उसे मानो 100 वॉट, तो आप मान सकते हो 100 जूल पर सेकंड है ये एनर्जी। कितनी एनर्जी मानोगे, 100 जूल पर सेकंड। तो इसे सोल्यूशन ऐसे करें, पर सेकंड। ये लॉजिक क्लियर हो गया सबको। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन सेकंड। अगर आप इसे मानते हो 100 वॉट, वर्क आपका माना देगा, मतलब पावर को 100 जूल बोल सकते हैं। मतलब ये जो बने पावर बन गया 100 जूल पर सेकंड, आपकी पावर बन गया, ठीक है। और जूल पर सेकंड, पावर और एनर्जी एक ही बात होगी, क्योंकि इतनी एनर्जी आ रही है पर सेकंड। आगे क्या होता है सोल्यूशन, सोल्यूशन होता है E इज इक्वल्स टू NH न्यू, n फोटॉन्स के लिए, ठीक है जी। तो एनर्जी कितनी आ रही है पर सेकंड, अब आपको पता लग गया 100 जूल पर सेकंड आ रही है। कंटिन्यू कर रहे हैं, नया क्वेश्चन नहीं है, वही है। हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स n निकालना है। प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है, 6.6 10⁻⁻34। न्यू तो पता नहीं, न्यू को क्या लिख सकते हो आप, c बाय लैम्डा। आपको वेवलेंथ गिवन है ना, तो यहाँ पे मैं c डाल लूंगा। c कितना होता है, 3 × 10⁸। वेवलेंथ कितना गिवन है, 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को कितना, 10⁻⁻9। ठीक है जी, सारी वैल्यूज होगी सब्स्टिट्यूट। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सिर्फ क्या नहीं पता, n। n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, बस इनको सॉल्व करो, यू विल गेट योर राइट आंसर, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 100 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 6.6 इन 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करके सिर्फ n निकाल दिया। अब जो भी आएगा n, वो पर सेकंड ही आएगा। आपको यूनिट्स में सिखाता हूं, इसके यूनिट होते हैं जूल सेकंड, इसके होते हैं मीटर पर सेकंड, इसके होते हैं मीटर। चेक करना, ये कट गया, ये कट गया, ये जूल है, ये जूल है, ये कट गया। सिर्फ आपके पास देखो क्या बचा, पर सेकंड बचा। मतलब जितने भी फोटॉन्स आएंगे वो पर सेकंड आ जाएंगे।
नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड बच जाएगा आपके पास। ठीक है, कैलकुलेशन समझ आनी शुरू होगी। अरे कुछ नहीं यार, पावर को एनर्जी पर सेकंड मान लिया तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आ जाएंगे उसमें से सॉल्व करके, बस इतनी सी बात है। पावर का मतलब भी तो इतना ही होता है भी वो कितनी एनर्जी छोड़ रहा है एक सेकंड के अंदर। 100 वॉट का मतलब 100 जूल छोड़ रहा है पर सेकंड के अंदर, तो फिर एनर्जी से NH न्यू लगाया और N जो आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे पर सेकंड के अंदर। बस इतना सा लॉजिक है। तो 100 इंटू 400 इंटू 10 की पावर -9, नीचे हो गया 6.6 10 की पावर -34 और 3 इंटू 10 की पावर 8। ओके, तो अब मल्टीप्लाई करके आपके पास बन गया 4, ये 2 जीरोस 2 जीरोस 4 जीरोस, मैथ सीख लो, बहुत सौख है। ये -9, जिनको ये पावर्स नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करनी आती, 4 9 में से क्या कितना बचेगा, -5। पता है ना, बेस सेम पावर एडेड होती है, इतना तो मैथ्स आना चाहिए। तो 6.6 एज इट इज देगा, ये -34 है और ये 8 है। ठीक है, पावर बेस सेम पावर एडेड कितना हो गया, -26। अच्छा, ऊपर बचा 4 इन 10 की पावर -5, नीचे बचा 6.6 3 और -26, 4 अपॉन 6.6 3 और 10 की पावर हो गया -5 प्लस 26 प्लस 21। हाँ, -5 प्लस 26 हो गया 21। तो 4 बाई 6.6 3 10 की पावर 21। हाँ, ये प्लस में है माइनस में नहीं है, ध्यान रखो। ठीक है जी, तो n की वैल्यू आ गई, अब ये 4 है और 6.6 इंटू 3, 6.6 को 3 से करो कितना बनेगा, 3 6 18, 3 6 18 1 19। ठीक है, 19.8 10 की पावर 21। तो 19 बड़ा है, इसे 40 कर लो, इसे 20 कर लो। ठीक है, तो जब इसे काटोगे तो 2 पॉइंट समथिंग पे कटेगा, राइट। कट के देख लो, 19.8 को 2 से करो तो कितना होता है, 18 2 36 16 1 9 2 18 19 9 1 2 1 2 1 3 39.6 होता है। कितना बचा, 0.4 बचा, 0.4 जाएगा नहीं, तो 0.4 जाएगा नहीं, तो फिर इसे 39.6 बन गया ना, वो 40 है, 0.4 बचा। फिर आपने क्या किया, उसे 4 बना लिया, 0 लगा दिया, 4 भी नहीं जाएगा। फिर उसे आप 40 बनाओगे, फिर एक 0 लगाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसे, हाँ, तो जब 40 बनाओगे, हाँ सॉरी 40 भी बनेगा, एक मिनट, तो पहले आपके पास था 2.002 आ जाएगा, हाँ मतलब 2.002 कुछ आ जाएगा, तो इतने फोटोन्स आ जाएंगे पर, हाँ, इंटू 10 की पावर 20 भी तो है साथ में, हाँ ठीक है, तो कुछ इतने फोटोन्स आ गए पर सेकंड। 2.002 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 ही है, तो 2 इंटू 10 की पावर 20 फोटोन्स आ गए पर सेकंड, राइट। मैं एक बार चेक कर लूं इसका आंसर, हाँ बच्चों इतना ही आ रहा है, 2.02 10 की पावर 20 फोटोन्स पर सेकंड, राइट। तो कैलकुलेशन करके इतने फोटोन्स आ गए पर सेकंड। ठीक है जी, चेक कर लो, कैलकुलेशन आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने थे, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर लो। ठीक है जी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी कुछ क्लियर हो रहा है। चलें आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। आइंस्टाइन की इक्वेशन आपको समझानी थी, समझा दी थी, उसके अब न्यूमेरिकल्स कराते हैं। चलो जी, कर दे बोर्ड क्लियर। चेक कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन निकालने थे, इक्वेशन था बल्ब है, देख लो सॉल्यूशन लिखा हुआ एक बार दोबारा से, नहीं नोट किया स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो फटाफट। चलो, अब आपको पार्टिकल, अब आपको आइंस्टाइन की वेव थ्योरी सिखाते हैं, आइंस्टाइन की पार्टिकल थ्योरी से, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल सिखाते हैं, सुनो ध्यान से।
तो ये थी इक्वेशन जो हमने आपको सिखाई थी। हाँ, तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लो, इसके न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, तो कुछ ऐसा है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे था, याद करो, मैंने आपको समझाया था भी, ये होती है एच न्यू एनर्जी अगर आप इंसिडेंट करते हो तो वो दो तरीकों से स्पेंड होती है। एच जाता था इलेक्ट्रॉन को निकालने में, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ ठीक है, एच न्यू को इंसिडेंट एनर्जी, एच न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो एच न्यू बराबर है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, आइंस्टाइन वेरी फेमस इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसको मॉडिफाई करके ये भी लिख सकते थे हम, न्यू की वैल्यू याद करो, न्यू को सी बाय लैम्डा नॉट हो गया, हाँ, प्लस के ई, ठीक है जी। ओके, लिख लो पहले एक बार, फिर मैं बताता हूं। एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के ई, न्यू को बोलते हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट को बोलते हैं, हाँ, अगर ये इंसिडेंट एनर्जी है तो इसमें से न्यू क्या है, सिर्फ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, पता है ना। न्यू नॉट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो के ई किसके बराबर आ गया, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। अच्छा बच्चों, अब ना आपको यहाँ पे एक दो चीजें तो ये याद रखने वाली है, एक तो न्यू को क्या बोलोगे आप, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बोलोगे, आप लिख लो ये सारी बातें। न्यू नॉट को क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, मैंने आपको बताया। अगर न्यू की वैल्यू लेस देन न्यू नॉट हो तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, पिछली क्लास में बताया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट को क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और न्यू क्या है आपके पास, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब लैम्डा की टर्म्स में क्या होता है, लैम्डा है इंसिडेंट वेवलेंथ, जो वेवलेंथ आप इंसिडेंट करवा रहे हो, और लैम्डा नॉट को बोलते हैं यहाँ पे क्रिटिकल वेवलेंथ। क्रिटिकल का मतलब होता है ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है एनर्जी कम होती है। तो मान लो अगर आपकी जो इंसिडेंट वेवलेंथ है, हाँ मतलब अगर आपकी जो इंसिडेंट वेवलेंथ है क्रिटिकल से ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं समझाता हूं दोबारा से, लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा नॉट बट न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। अरे बच्चों, क्योंकि ई जो है वो डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो जब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब तब एनर्जी बढ़ेगी। तो आपकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, बट आपको पता है एनर्जी इनवर्सली टू वेवलेंथ है, तो आपकी जो वेवलेंथ है वो क्रिटिकल वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। तो वेवलेंथ मैक्सिमम जो होती है उसे क्रिटिकल बोल देते हैं, भी इसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, भी इससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो क्लियर है ये बातें। तो ये सारी इक्वेशन जो है उसको बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ध्यान से सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन ने कम से कम 200-250 डिस्कवरी की, उसमें से एक के लिए उसे नोबेल प्राइज मिला। लोगों को लगता है E = mc² के लिए उसे नोबेल प्राइज मिला, नहीं
से उसकी जो फेमस इक्वेशन थी वो यही थी, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन से आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर भी होता है, जैसे लाइट का वेव नेचर आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो, और लाइट का पार्टिकल नेचर इसने बताया। तो क्या है, दोबारा से सुन लो, एच न्यू कौन सी एनर्जी, इंसिडेंट, एच न्यू नॉट कौन सी एनर्जी, थ्रेशोल्ड, बाकी एनर्जी कहां गई, काइनेटिक एनर्जी। न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को बोल देते हैं, न्यू नॉट हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बोल देते हैं, के ई काइनेटिक एनर्जी है। लैम्डा की टर्म्स में लैम्डा है इंसिडेंट वेवलेंथ और लैम्डा नॉट है क्रिटिकल वेवलेंथ। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है न्यू नॉट से और वेवलेंथ कम है किससे, लैम्डा नॉट से। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखो, ये फॉर्मूले सारे काम आएंगे। एक छोटी सी चीज और बताता हूं, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे आपको। ओके, चेक करो इसे अच्छे से। देख लो, टाइम दे रहा हूं, इतने फॉर्मूले अपने दिमाग में बिठा लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कर लो सारा क्लियर। ठीक है जी, ओके सारे फॉर्मूले। चलो फिर एक चीज और बताएं और आगे कंटिन्यू करें। चेक करो, नई नोट हुआ तो स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, तो इसमें एक और चीज जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 × 10। कन्वर्जन फैक्टर बहुत जगह काम आता है। ठीक है, आपको कभी कभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी होगी तो आप जूल्स में बना सकते हो, या जूल्स में होगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बना सकते हो। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब होता है एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, सुन लो, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको धीरे धीरे क्लियर होगी। कोशिश करता हूं अभी समझ में आ जाए, नहीं आएगी तो धीरे धीरे क्लियर होगी, थोड़ी सी एडवांस टर्म है एनर्जी। आपको कन्वर्जन फैक्टर याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है। ठीक है, बहुत जगह काम आता है, बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आता है। एनर्जी एक्सेलरेटेड थ्रू, जब उन्हें हम एक्सेलरेट करते हैं कितने से, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये 10th की फिजिक्स लगा लो इसमें। W/Q आपने सुना होगा, V होता है। ठीक है जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है, 10th करके आए हो ना, वहां पे पढ़ा होगा। तो W क्या होता है, Q इंटू V, वर्क डन की वैल्यू Q इंटू V के बराबर होगी। तो अगर हम बोल रहे हैं भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो Q को E डाल दें और V को 1 वोल्ट डाल दें। ठीक है जी, तो ये जो हो गया, ये बन गया 1 eV। अब E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, आपको याद हो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 10th में भी पढ़ा है, अब भी मैंने 11th में भी सिखा दिया। और इंटू 1 वोल्ट, तो 1.6 × 10⁻⁻19 को 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई करो तो इसे आप 1 जूल लिख सकते हो। मतलब आप अगर 1 eV की वैल्यू जूल्स में लिखोगे तो कितनी लिखोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। दोबारा चेक कर लो, 1 eV है, E की वैल्यू को कूलम में लिखा और V की वैल्यू को वोल्ट में लिखा, बस इतनी सी बात है। तो कूलम इंटू वोल्ट मल्टीप्लाई करके जूल्स बनता है। ठीक है, कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट बिकम्स जूल्स, ये आप जानते हो। W इज इक्वल्स टू QV, Q अगर कूलम है, V अगर वोल्ट है, तो मल्टीप्लाई करके W जूल्स में है। तो 1 eV कितना जूल्स, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है, बड़ी जगह काम आएगा यूनिट्स को कन्वर्ट करने में इधर उधर। ठीक है जी, तो 1 eV का मतलब एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सीलरेटेड थ्रू या बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। और 1 eV आपको याद रखना है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो काम की बात, ये डेफिनेशन याद रख लो, ये कन्वर्जन वैल्यू याद रख लो। ये कैसे आया वो थोड़ा सा बस लिख लो, 1 eV होता है इतना इंटू इतना। करो चेक, चलें फिर आगे।
बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस फिर तो फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है, आप आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल भी कर पाओगे। ठीक है, देखने में लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड बट है बहुत आसान। ओके, करो चेक, चलें, गुड। तो क्वेश्चन है, आइंस्टाइन का पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूं, सुनो ध्यान से। तो न्यूमेरिकल है, मतलब पहले 3-4 हो गया, अब आइंस्टाइन का है ये, पहले 3 हो गए शायद। When light of wavelength 470 nanometer, light of wavelength 470 nanometer falls on the surface of potassium, electrons are emitted. Falls on the surface of potassium, K has potassium का symbol, and electrons are emitted. .4 into 10 to the power 4 meter per second. What is the minimum energy required per mole to remove an electron from potassium? What is the minimum energy required? Minimum energy मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं, required to remove an electron. So when light of wavelength 470 nanometer falls on the surface of potassium, electrons are emitted with velocity of 6.4 in 10 to the power 4 meter per second. तो कहता है पोटेशियम के ऊपर लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन्स इतनी वेलोसिटी से एमिट हो गए, और आपको निकालना है कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और वेलोसिटी दे रखी है हमें इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या बताई थी अभी आपको आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थोड़ी देर पहले, एच न्यू बराबर है एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और जो मिनिमम एनर्जी होती है उसे कौन सी एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो किसके इक्वल होती है, एच न्यू नॉट। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंसिडेंट वेवलेंथ गिवन है, तो इंसिडेंट वेवलेंथ से इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, मतलब इंसिडेंट एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी गिवन है, मास आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, नहीं पता तो बता देते हैं, तो बस फिर मिनिमम एनर्जी आप निकाल सकते हो। तो लग गई ना इक्वेशन, इजी है ना, वेरी गुड। करो फिर कैसे करोगे सॉल्व, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो आपके पास आ गया एच न्यू नॉट बराबर है एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है जी, तो एच न्यू कितना, इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी के लिए हमारे पास है एच की वैल्यू 6.6 इन 10 पावर माइनस 34, न्यू को हम लिख लेंगे सी बाय लैम्डा। समझ गए, अगर ना हो फ्रीक्वेंसी तो सी बाय लैम्डा लिख सकते हो, 10 पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है 470 नैनो। नैनो का मतलब याद है ना सबको, बताया हुआ है, नहीं याद तो याद रख लो, 10 पावर माइनस 9 होता है नैनो का मतलब। ओके, और क्या करेंगे, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10 पावर माइनस 31, और वेलोसिटी कितनी होती है, कितनी गिवन है 6.4 10 पावर 6 का होल स्क्वायर। चेक कर लो दोबारा से, क्या सब्स्टिट्यूट किया, लाइट ऑफ वेवलेंथ 470 नैनोमीटर फॉल करी पोटेशियम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए कितनी वेलोसिटी के साथ, इतनी वेलोसिटी के साथ, तो मिनिमम एनर्जी निकालनी है आपको कितनी चाहिए, तो एच न्यू बराबर है दिस, तो एच न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, बस सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज में, दोबारा बता देता हूँ शायद कट ना गई हो। एच न्यू 6.6 इन 10 पावर माइनस 34, न्यू न्यू नहीं है तो हो गया सी बाय लैम्डा 3 इंटू 10 पावर 8 बाय लैम्डा, लैम्डा है 20 नैनोमीटर, 470 टू 10 पावर माइनस 9 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ कितना,
हाफ। मास कितना 9.1 10⁻31। वेलोसिटी कितनी 6.4 × 10⁴ का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो करो फिर सॉल्व। हाँ, तो ये एच न्यू नॉट को हम पाई से भी डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, इसे वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं। बस मैथ सॉल्व करना है आपको, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो पावर्स आपको सिखा दी, -34 और 8 कितना रह गया, तो 6.6 अलग कर लो, 3 अलग कर लो, 470 अलग कर लो। ये हो गया -34 + 8 -26 + 9। ठीक है, और ये 0 भी क्या हो गया 10⁻1, ये भी -1 हो गया ऊपर जाके। -1/2 9.1 10⁻31 6.4 दो बार ही आ गया, और 10⁴ है वेलोसिटी, तो 10⁴ का स्क्वायर हो गया 10⁸। पावर टू पावर इज स्क्वायर नहीं करेंगे, 4 × 2 8 हो जाएगा। और देखो मैथ्स, ये -26 और -1 -27, 27 में से 9 गया तो 18, तो 6.6 है, 3 है, 47 है, 10⁻18 हो गया। ठीक है पावर्स में, और ये 1/2 एज इट इज, 9.1 एज इट इज, 6.4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे दो बारी। पावर्स चेक करो, -31 में से 8 गया, कितना बचा -23, -20, हाँ -23, -20, 31 + 8 -23 हो गया ना। और चेक करो मैथ्स, 6.6 को 3 से किया, कितना बनेगा 6.6 × 3, 3 6 18, 3 6 18, 18.8 डिवाइडेड बाय क्या है 47, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 6 18, 19, 19.8, हाँ, तो 19.8 डिवाइडेड बाय 47, तो 19.8 डिवाइडेड बाय 47 10⁻−18, और ये सारा मैथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल स्टार्ट गेटिंग योर आंसर। तो सारा सॉल्व करके आ रहा है 421.14, 421.14 10⁻21 जूल। ठीक है, तो मैथ सॉल्व करोगे बन जाएगा इतना, राइट। तो ये सारा सब्स्टिट्यूट करना। पावर्स आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, 18 बड़ा है, 23 छोटा है, समझ लो ना, 23 कम पावर है, तो छोटी पावर कॉमन ले लो, तो ये बचेगा यहाँ पे +5 बच जाएगा। तो सारा सॉल्व करोगे, यू विल गेट टू दिस 421.14 10⁻21 जूल। तो ये इतनी एनर्जी है। अच्छा, अब बात ये है, ये इतनी एनर्जी आई है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, साइंस एंड फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में वैल्यूज डालनी है सारी, और कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स है, करोगे आप समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल करने हैं। चेक करो, आगे आपको समझ, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको न्यूमेरिकल करना है सॉल्व। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बस नथिंग एल्स। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो आंसर आ जाएगा। चलो एक और करवाता हूं, सुनो और फिर ट्राई करना आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर दो ये रब, देख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दोबारा बता रहा हूं, टॉपिक का नाम है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के लिए क्वांटम थ्योरी, और उसको प्रैक्टिकली एस्टैब्लिश किया था आइंस्टाइन ने, किस इक्वेशन से, इक्वेशन से। इफेक्ट को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, अभी लाइट पड़ती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो एच न्यू इंसिडेंट, एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड, और हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। गुड, चलें, चलो जी, तो ये सारा हो गया डन। चलो आगे कंटिन्यू करें। चलो जी, तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन,
कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐसे सिंबल ई भी डाल सकते हो, when ultraviolet radiation, when UV radiation of frequency UV radiation of frequency 1.6 × 10⁻15 per second, 1.6 × 10⁻15 per second strikes the surface of potassium metal, strikes the surface of potassium metal. कितनी फ्रीक्वेंसी वाले स्ट्राइक करते हैं? Threshold frequency is 5 × 10⁻14 per second. Threshold frequency given है कितनी? 5 × 10⁻14 per second. H बताइए हमें, कहता है इतना यूज कर सकते हो, 6.6 × 10⁻5. तो आप चेक करो, के ही निकालनी है ना? यूवी में फ्रीक्वेंसी गिवन है, के ही निकालनी है यूवी में, और आपको क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है इंसिडेंट की, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लास्ट में गिवन है. तो बताओ क्या थी इक्वेशन? आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थी एच न्यू बराबर है एच न्यू नॉट प्लस के ई के इक्वल. एच न्यू बराबर है एच न्यू नॉट प्लस के ई के इक्वल. तो अगर एच न्यू नॉट प्लस के ई के इक्वल है तो एच न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? तो के ई आ गया आपके पास एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. एच कितना? 6.6 × 10⁻34. न्यू कितना? 1.6 × 10⁻15 माइनस फिर 6.6 × 10⁻34. न्यू नॉट कितना? 1.6 × 10⁻15. सॉरी 5 × 10⁻14. अब इसमें से देखो h कॉमन आ रहा है सारे में से, तो 6.6 × 10⁻34 कॉमन, अंदर आपके पास बचा 1.6 × 10⁻15 माइनस 5 × 10⁻14. जब भी कभी सब्ट्रैक्शन करना हो ना इन चीजों में तो छोटी पावर कॉमन लेते हैं. छोटी पावर है 10⁻14, तो आपके पास बचा 1.6 × 10⁻1. ठीक है, क्योंकि 10⁻14 को 10⁻1 से करोगे तो 10⁻15 ही बनेगा ना, -5. अब 1.6 × 10⁻1 कितना बन गया? 16. तो -34 है और 14 आ गया, और ये बच गया 16 - 5. 16 - 5 कितना मैथ्स में? 9. तो आपके पास बचा 9 × 6.6 × 10⁻34 × 10⁻14. ठीक है, सॉरी 9 नहीं 11, गलती से लिख गया 9. अच्छा 34 और 14 कितना हो गया? 20. ओके, तो आपके पास बचा 11 × 6.6 × 10⁻20. ओके जी, 11 × 6.6 × 10⁻20. ओके, सो ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. 6 समझे मैथ्स? ये बन जाएगी आपके पास एनर्जी 72.6 × 10⁻20 जूल. राइट बच्चों, मैथ्स देखा आप लोगों ने कैसे किया? कुछ नहीं करना, वैल्यूज डालनी है, पावर को पेशेंस से सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर. थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करोगे तो आना शुरू हो जाएगा. कैलकुलेशन में नर्वस नहीं होना, कुछ नहीं है. हम तो जब छोटे थे तो कैलकुलेटर की हेल्प से करते थे, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी. लेकिन अब तो रूल्स है, कैलकुलेटर नहीं अलाउ, तो आप खुद करने की प्रैक्टिस करो, पावर्स को ऐड करो, बस बन जाता है. जैसे यहाँ पे -34 कॉमन लिया, 1.6 × 10⁻15 बच गया, 5 × 10⁻14 बच गया. अब पावर छोटी कॉमन ले लो, 10⁻14 कॉमन ले लिया, तो 1.6 × 10⁻1 बच गया, -5 बच गया. 1.6 × 10⁻1 को क्या कर दिया? 16. 16 - 5 कितना हो गया? 11. तो 11 × 6.6 × 10⁻20, तो 72.6 × 10⁻20. ठीक है,
तो आज हमने क्या सीखे, न्यूमेरिकल सीख लिए, किसके, प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ठीक है, ये नोट कर लो सारा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो आ गया होगा आपको समझ, वही इक्वेशन लगती है हर जगह, एच न्यू बराबर है एच न्यू नॉट प्लस के। इंपॉर्टेंट था टॉपिक, ध्यान से सुनना। इसके मैं न्यूमेरिकल्स की वर्कशीट भी आपके साथ अपलोड करूंगा, शेयर करूंगा। आप जब मर्जी डाउट पूछो, आने समझ शुरू हो जाएंगे। ओके बेटा, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, इंटरेस्ट बनाओ सब्जेक्ट में। ठीक है, फिर मजा ही मजा है पढ़ाई में। चलो गुड बेटा, सी यू।